नमस्कार दोस्तों, कल्पवृक्ष ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग फॉरेस्ट्री की क्लासेस में फॉरेस्ट्री एंड सिल्वीकल्चर, ठीक है, इन तीनों चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। आज की क्लासेस जो होगी इनके डेफिनेशन को लेकर उनसे जो सवाल बन सकते हैं, ठीक है, उनके ऊपर क्लासेस रहेगी। ठीक है, जैसे हमें पता है दोस्तों कि फॉरेस्ट है ना, जनरली हम लोग जंगल कह देते हैं, ठीक है, सिल्वीकल्चर वानिकी कह देते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट्री भी एक टर्म आता है, ठीक है। तो मोटा मोटा हमें नॉलेज तो रहता है कि फॉरेस्ट मतलब जंगल है, बट एग्जाम में जब सवाल आते हैं तो वहाँ पर आपको जंगल नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है, वहाँ पर एक प्रॉपर डेफिनेशन है, ठीक है, उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। तो जस्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं कि फॉरेस्ट क्या होता है, कुछ डेफिनेशन उसको पढ़ते हैं, फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों, ठीक है, तो फॉरेस्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर, है ना, फॉरेस्ट का डेफिनेशन है, ठीक है। अब मैं इसको पढ़ के आपको बताता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आपको समझा पाऊँ, ठीक है। तो फॉरेस्ट को सबसे पहले देखिएगा कि ये जो फॉरेस्ट टर्म है, ठीक है, ये लैटिन टर्म जो होता है फॉरेस्ट, उससे डिराइव किया गया है, ठीक है। तो एक तो सवाल यहीं से आता है कि फॉरेस्ट जो टर्म्स है वो कहाँ से लिया गया है, ठीक है। तो फॉरेस्ट जो एक लैटिन टर्म्स है, ठीक, और जो डिराइव हुआ है फॉरेस्ट से, ठीक, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है, फॉरेस्ट से डिराइव हुआ है ये फॉरेस्ट। और इस फॉरेस्ट का जो मतलब होता है, ठीक है, इस फॉरेस्ट का मतलब होता है, मैं एक बार पढ़ के बताता हूँ ना। फॉरेस्ट टर्म डिराइव फ्रॉम अ लैटिन टर्म फॉरेस्ट विच मीन्स आउटसाइड ऑफ द विलेज बाउंड्री, ठीक है। तो इस फॉरेस्ट का जो मतलब होता है ये होता है आउटसाइड फ्रॉम द विलेज बाउंड्री, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन कई सारे पूछे जाते हैं दोस्तों कि भाई ये फॉरेस्ट जो टर्म होता है, ठीक है, वो कौन सा टर्म है, लैटिन है या यूरोपियन है, ये क्या है, ठीक है, और ये किस टर्म से डिराइव हुआ है। जैसे कई बार पूछ दिया जाएगा आपसे कि भाई ये फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है, और ये कौन सा टर्म से, तो ये लैटिन टर्म से है और फॉरेस्ट का मतलब होता है आउटसाइड फ्रॉम द विलेज बाउंड्री, ठीक है। तो ध्यान रखना दोस्तों कि फॉरेस्ट्री पे जितनी सारी बुक लिखी गई है, ठीक है, ये फॉरेन के राइटरों ने लिखी है, और सारा कुछ जो डेफिनेशन है और जो भी कंसेप्चुअल चीज़ें हैं, ठीक है, उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना रहता है, ठीक है। और अब देखोगे कि यहाँ पर काफ़ी कम बुक हैं अवेलेबल जो हिंदी मीडियम में हो, लगभग ना के बराबर है, ठीक है। और इंडियन जो राइटर हैं वो भी फॉरेस्ट्री को लेकर जो भी बुक लिख रहे हैं इंग्लिश में ही लिख रहे हैं, वो भी क्या कर रहे हैं कि जितना रिसर्च बाहर फॉरेन में हुआ उन सभी रिसर्च को अपने बुक में, ठीक है, लाकर एक बुक बनाकर हमें दे रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें हैं, डेफिनेशन वगैरह, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें उन्हीं के अकॉर्डिंग पढ़नी है, ठीक है। अदरवाइज क्या होता है कि फॉरेस्ट में तो पता है, बचपन से देखते हैं हम लोग कि फॉरेस्ट जंगल कहाँ है, ठीक है, हर किसी के गांव के बगल में एक जंगल दिख जाएगा, ठीक है। तो उसको तो हम लोग ऐसे तो हमें पता है, ठीक है, बट हमें बाय डेफिनेशन चलना है चीज़ों को लेकर, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों आगे। अब इसके डेफिनेशन को देखते हैं, ठीक। डेफिनेशन में क्या है कि फर्स्ट यहाँ पर देखिएगा डेफिनेशन, 2-3 डेफिनेशन है, एक ही डेफिनेशन नहीं है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना होगा, ठीक है। तो फिर से है कि एक और डेफिनेशन इसको देखते हैं हम लोग कि एन एरिया सेट असाइड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टिम्बर, ठीक है, टिम्बर मतलब लकड़ी, एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस टू गेट अदर इनडायरेक्ट बेनिफिट, ठीक है। तो एक है, इसको समझना है कि इन एरिया सेट असाइड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टिम्बर, ठीक है। तो लकड़ी के लिए, लकड़ी के उत्पादन के लिए कोई एरिया है, ठीक है, और वहाँ से इनडायरेक्ट बेनिफिट भी मिलते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सॉइल इरोजन से बचने के लिए, ठीक है, वर्षा के लिए, ठीक है। तो एक ऐसा डेफिनेशन भी है, ठीक है। और आगे चलते हैं, एक और डेफिनेशन है फॉरेस्ट के लिए, ठीक है, ये इन अनकल्टिवेटेड लैंड, ठीक, इन अनकल्टिवेटेड लैंड ऑक्यूपाइड बाय द नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है, प्राकृतिक जो पेड़ पौधे हैं उनसे ऑक्यूपाइड है एक अनकल्टिवेटेड लैंड जिसमें कल्टीवेशन नहीं होता है, ठीक है, विथ क्लोज और पार्शियल, ठीक है, क्लोज एंड पार्शियल क्लोज कैनोपी, ठीक है, कैनोपी मतलब समझ गया, ठीक है, ये पेड़ का ये जो ऊपर वाला क्राउन का एरिया होता है, ठीक है, ये जितना एरिया एक कवर कर लेता है उसको हम लोग कैनोपी कह देते हैं, ठीक है। तो पार्शियल क्लोज कैनोपी विथ प्रोवाइड शेल्टर टू द वाइल्ड लाइफ, ठीक है, तो यही कैनोपी जो वाइल्ड लाइफ जो वहाँ के जीव जंतु हैं, वन्य प्राणी, उनको शेल्टर, ठीक, उनको छाया प्रदान करते हैं, ठीक है। और अनकल्टिवेटेड लैंड है और नेचुरल वेजिटेशन है, ठीक है। तो एक डेफिनेशन ये भी दोस्तों, इसको भी ध्यान रखना, ठीक। देखिए दोस्तों, ये डेफिनेशन को आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऑप्शन में आपको ऐसे डेफिनेशन मिलेंगे देखने के लिए, ठीक है। तो आपको दिमाग वहीं पर क्लिक होना चाहिए कि हाँ ये फॉरेस्ट का डेफिनेशन है, ठीक है, क्योंकि एक डेफिनेशन नहीं है, ठीक है, 2-3 डेफिनेशन होते हैं यहाँ पर फॉरेस्ट को लेकर। थर्ड देखते हैं, यहाँ पर एक और है कि
एन लैंड एरिया डिक्लेयर एज अ फॉरेस्ट अंडर एनी सेंट्रल और स्टेट और लोकल लॉज, ठीक है। तो ये भी ठीक है कि भाई अगर कोई सेंट्रल हो गया, केंद्र हो गया, राज्य हो गया, या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया में वहाँ पे स्टेट या सेंटर ने अगर उसको जंगल घोषित कर दिया है, ठीक है, तो वो अपना जंगल की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है, या फॉरेस्ट की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है, ठीक है। ये डेफिनेशन है, ये बाय ट्राइबल काउंसिल के द्वारा दिया गया, ठीक है। तो ये तीनों डेफिनेशन आपको याद रखना है, ठीक है। तो मोटा मोटा समझ लेना कि एक अनकल्टिवेटेड लैंड है, ठीक है, जहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन है, ठीक है, और एन एरिया सेट असाइड फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ टिम्बर, ठीक है, लकड़ी के उत्पादन के लिए कोई एरिया जहाँ से हमें लकड़ी प्राप्त होती है, ठीक है। तो इन डेफिनेशन को आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। ठीक है, अब ये फॉरेस्ट्री क्या होता है दोस्तों, है ना। फॉरेस्ट में हमने पढ़ लिया, ठीक है, कि पर्टिकुलर कोई ऐसा एरिया है, रीजन है, ठीक, कोई ऐसा एरिया है जहाँ पर काफ़ी पेड़ पौधे हैं, नेचुरल वेजिटेशन पे कुछ पेड़ पौधे लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारा फॉरेस्ट हो गया, ठीक है। अब फॉरेस्ट्री क्या हो गया, ठीक है। तो मैं, ठीक है, जब इसको पढ़ने से पहले, ठीक है, इसका डेफिनेशन को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। सपोज मान लीजिएगा ये एक रीजन है, ठीक है, जिसको हम लोग फॉरेस्ट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर, ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन पे कुछ पेड़ पौधे लगे हुए हैं, ठीक है, और घना एरिया है, ठीक है। तो ये फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट्री क्या होगा दोस्तों, ठीक है। तो आप फॉरेस्ट में जाकर अगर प्लांट लगा देते हो, ठीक है, प्लांट आप जाकर वहाँ लगा रहे हो, अभी डेफिनेशन उसका पढ़ेंगे। मान लीजिएगा मैं यहाँ पर ये कुछ प्लांट लगा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, तो ये फॉरेस्ट्री हो गया, ठीक है। मैंने जाकर वहाँ पर केवल प्लांट लगा दिया, ये फॉरेस्ट्री हो गया, ठीक है। अब उन प्लांट को जो मैंने लगाया है, उन प्लांट को अगर मैं साइंटिफिक तरीके से मैनेज करूं, मतलब उनके क्रॉप को, ठीक है, भाई उसका रोटेशन कितना 10 साल का है तो उसमें क्या कटिंग करना है, ठीक है, छटाई बुआई, जैसे हम लोग एग्रीकल्चर में करते हैं वैसे ही कुछ, ठीक है, छटाई बुआई करना है, ठीक है। देखना है कि कीड़े, अगर कीट वहां पर आगे आक्रमण कर दिया तो उसके लिए पेस्टिसाइड यूज करना है, ठीक है। तो ठीक है, जैसे मैंने वहां पर फॉरेस्ट लगाया, ठीक है, तो ये फॉरेस्ट्री हो गया। लेकिन जैसे मैं वहां पर उनका सही तरीके से मैनेज कर रहा हूं, जहां पर उनके फलों को लेकर, उनके उत्पादन को लेकर, उनके रोटेशन को लेकर, ठीक है, तो ये वहां पर सिल्वीकल्चर हो जाता है दोस्तों। जैसे एग्रीकल्चर हमने पढ़ा है वैसे ये वहां पर सिल्वीकल्चर हो जाता है, ठीक है। तो एक होता है, ठीक है, फॉरेस्ट्री, ठीक है, ये फॉरेस्ट्री हो गया जहां पर हमने केवल जाकर वहां पर पेड़ को लगा दिया, ठीक है। और इसी फॉरेस्ट्री के अंदर जहां पर हम उन पेड़ पौधों का, ठीक है, साइंटिफिक तरीके से उनके क्रॉप को लेकर जो मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है, तो हमारा सिल्वीकल्चर हो जाता है दोस्तों, सिल्वीकल्चर, ठीक है। फर्दर इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है, ये हो गया सिल्वीकल्चर, ठीक है। तो किसी जंगल में देखिए एक अच्छा सा डेफिनेशन जो थोड़ा देर तक, काफी समय तक आपको ये ध्यान रहेगा कि वो है कि एनीथिंग डन इन द फॉरेस्ट, ठीक है, इन फॉरेस्ट के अंदर आप जो भी करते हैं वो फॉरेस्ट्री है, इन द फॉरेस्ट। और एनीथिंग डन टू द फॉरेस्ट, ठीक है, आप उस फॉरेस्ट के लिए कुछ करते हो, ठीक है, वो सिल्वीकल्चर हो जाता है। जैसे कि वहां पेड़ पौधे हो गए, ठीक है, आपको पता है कि कोई पेड़ पौधा है, ठीक है, अब उसको सही तरीके से पानी की जरूरत है, तो आप क्या करोगे, उसको प्रॉपर वे में पानी डालोगे, या उसको ऐसे जगह पे प्लांट करोगे जहां पर पानी अच्छा खासा मिल रहा हो, ठीक है। जैसे कि आसपास में कोई नदी नाले गए हैं, ठीक है, वहां पर आपने उस पेड़ को प्लांट कर दिया, ठीक है। तो साइंटिफिक तरीके से प्लांट लगाना, ठीक है, किसी भी फॉरेस्ट में सिल्वीकल्चर आ जाता है, ठीक है। अब सिल्वीकल्चर के अंदर काफी सारी चीजें होती है, ठीक, काफी सारे फैक्टर्स भी होते हैं जिसको आगे हम लोग क्लासेस में पढ़ेंगे कि भाई उसके सॉइल का क्या कंपोजिशन होना चाहिए, ठीक, किस टाइप का टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है, बायोटिक क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक, जीव जंतुओं का क्या प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर का क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो ये सारी चीजें सिल्वीकल्चर के अंदर आती है। तो चूंकि हमारे टॉपिक में जर्नल सिल्वीकल्चर करके टॉपिक भी है, तो ये हमको आगे तो पढ़ना ही है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं बताता हूँ कि अगर कोई एरिया फॉरेस्ट है, ठीक है, अगर जाकर आप केवल वहां पर पेड़ पौधे लगा देते हो, ठीक है, तो ये हो गया फॉरेस्ट्री। अब इन्हीं पेड़ पौधों का साइंटिफिक तरीके से आप मैनेज कर रहे हो, ठीक है। इन पेड़ पौधों को आप देख रहे हो कि इनको पेस्टिसाइड थोड़ी है, उनको क्या जरूरत है, ठीक है। कोई पेड़ पौधा टेढ़ा हो गया तो आप उसके लिए क्या ट्रीटमेंट कर रहे हो, ठीक है। देखते हैं कि कोई पेड़ पौधे पे इंसेक्ट ने हमला कर दिया तो आप उसके लिए क्या कर रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ठीक है, उस क्रॉप को
सही ढंग से यूटिलाइज करना, उससे हमें टिम्बर लेना, ठीक है, उससे फल जो भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट है वो लेना, ठीक है, ये सारी चीजें, ठीक है, कटाई से लेकर बुआई तक, ठीक है, ये सारी चीजें मिलाकर सिल्विकल्चर हो जाता है, ठीक है। और एक और टर्म्स आप सुनेंगे सिल्विक्स, ठीक है, ये सिल्विक्स भी आगे हम लोग डेफिनेशन में देखेंगे कि ये सिल्विक्स क्या होता है, ठीक है। तो ये कुछ सिल्विकल्चर जैसा आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि सिल्विकल्चर जो है वो जिस नॉलेज को यूज करता है उस नॉलेज को हम लोग सिल्विक्स कहते हैं, उस नॉलेज को हम लोग सिल्विक्स कहते हैं। जैसे कि आप किसी पेड़ के बारे में आपको पता है कि भाई इस पेड़ को आप टेम्परेचर की और खुले जगह की जरूरत होती है, इसके काफी सारे ब्रांचेस हैं। तो आप उस पेड़ को, मान लीजिए ये पेड़ है, इस पेड़ को खुले जगह की जरूरत होती है, इसको पर्याप्त मात्रा में ठीक है प्रकाश चाहिए रहता है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे जगह पे प्लांट करोगे जहां पर प्रकाश और एक अच्छा सा स्पेस मिल सके, ठीक है। तो ये पूरी जो प्रक्रिया है ये सिल्विकल्चर है, पूरी प्रक्रिया है वो सिल्विकल्चर है। लेकिन जिस नॉलेज को, ठीक है, कि भाई इस पेड़ को जो जो चीजें चाहिए, ठीक है, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक के बारे में आपने जो पढ़ा है, ठीक है, वो सिल्विक्स है, ठीक है, वो जो नॉलेज है वो सिल्विक्स है, ठीक है। तो जो नॉलेज है कि भाई इस पेड़ को पर्याप्त मात्रा में प्रकाश चाहिए, ठीक है, या खुला हुआ एरिया चाहिए, तो ये नॉलेज सिल्विक्स है। और इसी नॉलेज का जब आपने इंप्लीमेंट किया है तो क्या हो गया, सिल्विकल्चर हो गया, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फिर से स्लाइड में जाते हैं और वन बाय वन के इनके डेफिनेशन को देख लेते हैं और फटाफट फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, ठीक है, तो फॉरेस्ट्री को पढ़ लेते हैं, ठीक है। यहां पर देख लेते हैं, द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ ऑल दैट constitute the creation and conservation and the scientific management of forest and utilize of their resource, ठीक है। तो ये डेफिनेशन हो गया जहां पर थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ ऑल constitutes creation, conservation and scientific management of forest and utilization of their resource, ठीक है। तो ये फॉरेस्ट्री हो गया दोस्तों, ठीक है। साइंटिफिक मैनेज ही कर रहे हैं, ठीक है, पेड़ लगाकर वहां पर साइंटिफिक मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर क्रॉप नहीं आया, ठीक है, फॉरेस्ट क्रॉप जब भी आएगा, ठीक है, फॉरेस्ट से जो उत्पादन हमें लेना है, ठीक है, तो वो आ जाता है सिल्विकल्चर में, ठीक है। यहाँ पर केवल हम लोग फॉरेस्ट को मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ ऑल दैट कंस्टिट्यूट एंड क्रिएशन, कंजर्वेशन एंड द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेस्ट एंड यूटिलाइज ऑफ देयर रिसोर्स, ठीक है। अब सेकेंड डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। सेवन डेफिनेशन से पहले, ठीक है, एक और है कि फॉरेस्ट्री को ठीक काफी क्लासिफिकेशन है, बट इनमें एक क्लासिफिकेशन उसको हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। यहां से भी सवाल आते हैं कि फॉरेस्ट्री का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंटेंसिटी, ठीक है, आप क्या फॉरेस्ट्री को लेकर सोच रहे हैं, आपका विजन क्या है, उसके हिसाब से आप दो तरीकों से फॉरेस्ट्री को बांट सकते हैं, ठीक है। यहां से भी क्वेश्चन आया दोस्तों कि इंटेंसिव फॉरेस्ट्री क्या होता है और एक्सटेंसिव फॉरेस्ट्री क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना दोस्तों, इंटेंसिव जो फॉरेस्ट्री है, इंटेंसिव फॉरेस्ट्री ये होता है मैक्सिमम प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया, ठीक है। अगर आप कोई फॉरेस्ट्री काम आप कर रहे हो, ठीक है, तो वहां से आपका इंटेंशन यह है कि वहां से केवल और केवल आपको ज्यादा से ज्यादा उत्पादन चाहिए, मोस्टली टिम्बर के फॉर्म में, लकड़ी के फॉर्म में, ठीक है। तो आपका इंटेंसिव फॉरेस्ट्री हो जाता है, ठीक है, इंटेंसिव फॉरेस्ट्री हो जाता है। और एक्सटेंसिव फॉरेस्ट्री क्या होता है, प्रैक्टिस ऑफ फॉरेस्ट्री फॉर रेजिंग मल्टीपर्पज, ठीक है, ट्री स्पीसीज, ठीक है। आप ऐसे ट्री स्पीसीज लगाते हो जहां पर आपका जो इंटेंशन है वो मल्टीपर्पज है, मतलब आपको लकड़ी तो चाहिए, साथ में आप ये सोचो कि वहाँ का क्लाइमेट सही रहे, ठीक है, वहाँ के जीव जंतुओं को छायादार मिले, और आपका जो विजन है वो काफी ज्यादा हो जाता है, ठीक है। मेनली ऐसा लगता है कि सोशल विजन के साथ काम कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे फॉरेस्ट्री को बोलते हैं हम लोग एक्सटेंसिव फॉरेस्ट्री। एक्सटेंसिव मतलब इसको कैसे कोरिलेट करना आपको, एक्सटेंसिव मतलब हो गया एक्स्ट्रा, ठीक है, एक्स्ट्रा ज्यादा, मल्टीपर्पज, ठीक है। तो ये हो गया एक्सटेंसिव फॉरेस्ट्री। यहां से भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए दोस्तों, ठीक है, कि इंटेंसिव फॉरेस्ट्री का जो पर्पस हो क्या होता है, तो होता है मैक्सिमम प्रोडक्शन, ठीक है, ठीक है, इंटेंसिव फॉरेस्ट्री, इंटेंसिव फॉरेस्ट्री। आगे चलते हैं दोस्तों, अब ऑब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक, ऑब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट के पर्पज से भी एक फॉरेस्ट्री होता है, उसको बोलते हैं हम लोग सोशल फॉरेस्ट्री, ठीक है। फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री, ये होता है राइजिंग फॉरेस्ट क्रॉप फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी, ठीक है। सोसाइटी के बेनिफिट के लिए अगर आप फॉरेस्ट कहीं पर लगाते हो तो उसको सोशल फॉरेस्ट्री कहते हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में सोशल फॉरेस्ट्री को अलग से दे रखा है, तो उसको हम लोग अलग से डीपली पढ़ेंगे कि क्या क्या चीजें यहाँ पर सोशल फॉरेस्ट्री में हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि किसी को रोजगार के पर्पज से, ठीक है, गाँव के बाहर, या फिर और अदर बेनिफिट जो सोसाइटी को मिल सके, ठीक है, तो वो जो फॉरेस्ट्री होता है वो सोशल फॉरेस्ट्री के अंदर आता है, ठीक है। तो उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी तो आगे चलते हैं।
ठीक है। सिल्वीकल्चर को देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सिल्वीकल्चर इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ कल्टिवेटिंग फॉरेस्ट क्रॉप, ठीक है। फॉरेस्ट क्रॉप यहाँ पर देखिएगा सिल्वीकल्चर के डेफिनेशन में फॉरेस्ट क्रॉप आपको जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। फॉरेस्ट जो उत्पादन होता है, ठीक है। तो ये सिल्वीकल्चर इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ कल्टिवेटिंग फॉरेस्ट क्रॉप, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। और देखते हैं सिल्वीकल्चर इज अ केयर एंड कल्टिवेशन ऑफ फॉरेस्ट क्रॉप, ठीक है, ठीक है। निश्चित तौर पर है कि सिल्वीकल्चर जो है वो केयर एंड कल्टिवेशन ऑफ फॉरेस्ट क्रॉप का केयर एंड उनका कल्टिवेशन है, ठीक है। कब उनको कल्टिवेट करना है, कितना उनका केयर करना है, क्या क्या उनकी जरूरत है, उनको ध्यान में रखना, ठीक है। सिल्वीकल्चर के अंदर ही आता है। और सिल्वीकल्चर इज अ थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ राइजिंग फॉरेस्ट क्रॉप, ठीक है। ये डेफिनेशन चैंपियन एंड सेथ ने दिया है, ठीक है। थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ राइजिंग फॉरेस्ट क्रॉप, ठीक है। तो ये जो फॉरेस्ट क्रॉप आपको जहां जहां भी देखने को मिलेगा, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा आप सिल्वीकल्चर से कोरिलेट कर दीजिएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों, कि फॉरेस्ट्री और सिल्वीकल्चर में ये डिफरेंस है कि सिल्वीकल्चर जो है वो फॉरेस्ट्री की ब्रांच है, ठीक है। इज अ ब्रांच ऑफ फॉरेस्ट्री जहां पर हम लोग फॉरेस्ट क्रॉप का कल्टिवेशन करते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट क्रॉप का कल्टीवेशन करते हैं वो सिल्वीकल्चर में आ जाता है, ठीक है। और फॉरेस्ट को मैनेजमेंट करना एक ब्रॉड लेवल पर, वो फॉरेस्ट्री के अंदर आ जाता है कि आपके फॉरेस्ट का पर्पस क्या, आपने किस हिसाब से फॉरेस्ट लगाया, ठीक है, आपके फॉरेस्ट्री के अंदर आ जाता है, ठीक। आगे चलते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए एक और टर्म्स लिखा है यहाँ पर कि सिल्वीकल्चर इज द ब्रांच ऑफ फॉरेस्ट्री, ठीक। जैसे मैंने कहा था सिल्वीकल्चर फॉरेस्ट्री की एक ब्रांच है। सिल्वीकल्चर इज अ ब्रांच ऑफ फॉरेस्ट्री विच डील विद द स्टेबलाइजमेंट, डेवलपमेंट, केयर एंड कल्टीवेशन ऑफ स्टैंड टिम्बर, ठीक है। टिम्बर लकड़ी, तो इनका डेवलपमेंट करना, इनका कल्टीवेशन करना, इनको स्टेबलाइजमेंट करना, ठीक है। तो ये सिल्वीकल्चर के अंदर आता है। और ध्यान रखना कि सिल्वीकल्चर जो है वो फॉरेस्ट्री की एक ब्रांच है जहां पर हम लोग, ठीक है, क्रॉप को लेकर उनका मैनेजमेंट, उनका डेवलपमेंट, उनका कल्टीवेशन करते हैं, ठीक है। आ रहा है दोस्तों समझ में, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। तो दिक्कत यहाँ पर यह होती है दोस्तों कि सीधा सीधा ना ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई सिल्वीकल्चर क्या है, ठीक है। तो हम लोग हिंदी में बता देते हैं कि भाई फलों के उत्पादन को लेकर चीज़ है, बट इंग्लिश में रहता है और ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहता है, ठीक है। फॉरेस्ट्री और सिल्वीकल्चर के डेफिनेशन काफ़ी मिलते जुलते रहते हैं। तो ध्यान रखना, जैसे मैंने बताया कि जहाँ पर आपको फॉरेस्ट क्रॉप मिल गया, ठीक, क्रॉप हो गया वो सिल्वीकल्चर हो गया, ठीक है। और उनका फॉरेस्ट को ब्रॉड लेवल पर आपको डेफिनेशन देखने को मिलेगा जहाँ पर वो केवल फॉरेस्ट को मैनेजमेंट करने की बात कर रहा है, ठीक है। तो वो हमारा हो जाएगा फॉरेस्ट्री में। ओके दोस्तों, ठीक है। अब अगला हम लोग देखते हैं कि सिल्वीकल्चर क्या है, ठीक है। तो सिल्वीकल्चर इज द स्टडी ऑफ लाइफ हिस्ट्री एंड जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरेस्ट्री और क्रॉप विथ पर्टिकुलर टू द एनवायरमेंट फैक्टर, ठीक है। तो ये मैंने बताया था कि किसी भी एनवायरमेंट फैक्टर को देखकर आप किसी ट्री के लाइफ हिस्ट्री एंड जनरल कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करते हैं, वो सिल्विक्स हो जाता है, ठीक है। तो ये तो हमने पहले ही देख रहा था सिल्विक्स क्या है, उसमें हमें डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो ये आई होप आपको फॉरेस्ट्री और सिल्विक्स जो टर्म्स हैं ध्यान में या फिर आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन देखते हैं। द वर्ड फॉरेस्ट इज डिराइव फ्रॉम, ठीक है। तो जो फॉरेस्ट वर्ड है वो फॉरेस्ट से डिराइव किया गया है दोस्तों, मैंने पहले बताया था आपको। और ये लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है आउटसाइड फ्रॉम द विलेज बाउंड्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। द वर्ड फॉरेस्ट इज डिराइव फ्रॉम लैंग्वेज, ठीक है। तो ये लैटिन लैंग्वेज से डिराइव हुआ है, ठीक है। ये भी मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। ये हो गया दोस्तों। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। द आर्ट ऑफ ग्रोइंग एंड रिप्रोडक्शन ऑफ फॉरेस्ट इज नोन एज, ठीक है। तो ये होगा आपका सिल्वीकल्चर, ठीक है दोस्तों। द आर्ट ऑफ ग्रोइंग एंड रिप्रोडक्शन ऑफ फॉरेस्ट इज नोन एज, ठीक है। फॉरेस्ट को ग्रो करना एंड रिप्रोड्यूस करना, ठीक है। तो ये हो गया सिल्वीकल्चर, ठीक है। अब इसमें फॉरेस्ट्री हो जाता है तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फॉरेस्ट क्रॉप नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। बट यहाँ पर देखिए कि इस ऑप्शन में कहीं भी आपको फॉरेस्ट्री तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये सिल्वीकल्चर होगा, ठीक है। आर्ट ऑफ ग्रोइंग एंड रिप्रोडक्शन ऑफ अ फॉरेस्ट, ठीक है। फॉरेस्ट को कैसे ग्रो करें, उनसे कैसे रिप्रोडक्शन करें, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये फॉरेस्ट क्रॉप से रिलेटेड हमें लग रहा है, ठीक है। अगर यहीं पे ये होता कि द आर्ट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, तो फॉरेस्ट को मैनेजमेंट करना होता तो निश्चित तौर पर वहाँ पर हम लोग सिल्वीकल्चर फॉरेस्ट्री को ऑप्शन में ले लेते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। द स्टडी ऑफ लाइफ हिस्ट्री एंड जनरल कैरेक्टरिस्टिक
ऑफ फॉरेस्ट्री एंड क्रॉप विथ रेफरेंस टू द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड, ठीक है। तो एनवायरनमेंट को रेफरेंस लगकर किसी भी पेड़ का जनरल कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ना जो होता है वो होता है सिल्विक्स में, ठीक है। उसको हम लोग सिल्विक्स कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अभी मैंने बताया था आपको ये। आगे चलते हैं दोस्तों। द प्रैक्टिस ऑफ फॉरेस्ट्री टू ऑब्टेन अ हाई लेवल ऑफ वॉल्यूम एंड क्वालिटी ऑटमम पर यूनिट एरिया यूजिंग द बेस्ट टेक्निक ऑफ सिल्वीकल्चर एंड मैनेजमेंट इज कॉल्ड, ठीक है। तो मैंने पहले बताया था कि ज़्यादा प्रोडक्शन आपको चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम प्रोडक्शन जब आपको चाहिए होगा, ठीक है, तो वो होगा इंटेंसिव फॉरेस्ट्री में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इंटेंसिव फॉरेस्ट्री। और एक्सटेंसिव फॉरेस्ट्री क्या कब होगा, जब आपको एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए, ठीक है। आप ऐसे ट्री लगाते हैं जो मल्टीपर्पज़ हो, ठीक है, सोशली बेनिफिट मिले आपको, ठीक है, इन्वायरमेंटल कोई बेनिफिट मिले, तो वो एक्सटेंसिव फॉरेस्ट्री के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों फर्स्ट होगा इंटेंसिव, ठीक है, इंटेंसिव फॉरेस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लांट ग्रो इन सॉल्टी एंड सेलाइन वाटर कॉल्ड, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखना दोस्तों, ये हम जब मैंग्रोव फॉरेस्ट पढ़ रहे थे तो वहाँ पर एक क्वेश्चन शायद ना किया होगा, इसलिए यहाँ पर दिख गया। तो असम एसीएफ 2013 में पूछा गया था। तो हेलोफाइट्स, ठीक है, जो हेलोफाइट्स जो ट्री स्पेसीज होते हैं, उन ट्री स्पेसीज को कहते हैं जो सॉल्टी एंड सलाइन वाटर में, ठीक है, जो ग्रो करते हैं, ठीक है। जो नमक वाले खारे पानी में जो फॉरेस्ट पनपते हैं उनको हम लोग हेलोफाइट्स कह देते हैं, ठीक है। और इस पूरे फॉरेस्ट को, जहाँ पर हेलोफाइट्स स्पेसीज के ट्री पाए जाते हैं, उस पूरे फॉरेस्ट को हम लोग मैंग्रोव फॉरेस्ट कहते हैं, ठीक है। तो मैंग्रोव और हेलोफाइट्स में आप कंफ्यूज मत होना कि मान लीजिए कि पूरा एक एरिया है जहाँ पे सॉल्टी, ठीक है, रीजन है, ठीक है, तो इस पूरे एरिया को मैंग्रोव फॉरेस्ट बोल देंगे, ठीक है। बट यहाँ पर जो ट्री स्पेसीज पाए जाते हैं, ठीक है, इन ट्री स्पेसीज को हम लोग हेलोफाइट्स कह देते हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा डेफिनेशन भी, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ भी लीजिएगा कि हेलोफाइट्स आर द सॉल्टी टॉलरेंट प्लांट दैट ग्रो इन अ वाटर विथ हाई सैलिनिटी, ठीक, हाई सैलिनिटी, बहुत ज़्यादा नमक होता है, सच एज इन मैंग्रोव स्वैम्प, ठीक है। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट में ऐसा होता है, ठीक है। सलाइन डेजर्ट ओनली इन % एंड ये बाकी चीज़ें छोड़ दीजिएगा, ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ है कि होलोफाइट्स क्या होता है, ठीक, होलोफाइट्स भी है ना, दोनों एक जैसा लग रहा है, ठीक है। तो हमें हेलोफाइट्स को ध्यान रखना, ठीक, ए है वहाँ पर। होलोफाइट्स क्या होता है, एनी ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस इट्स ऑन फूड थ्रू द फोटोसिंथेसिस इज होलोफाइट, ठीक है। तो ऐसे ट्री स्पेसीज जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है, खुद प्रकाश संश्लेषण करके खुद अपना भोजन बनाते हैं, उनको वो होलोफाइट्स बोल देते हैं। तो इसमें आपको डाउट नहीं होगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आज हमारा क्लास ये रहा। तो आई होप आपको फॉरेस्ट, फॉरेस्ट्री एंड सिल्वीकल्चर और सिल्विक्स के बारे में थोड़ा मोड़ा जो कन्फ्यूजन हो रहा होगा वो दूर हो गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं और आगे अब जो भी वीडियो बनेगा वो सिल्वीकल्चर को लेकर वीडियो रहेंगे दोस्तों, ठीक है, कि सिल्वीकल्चर में क्या क्या हमें पढ़ना है। तो ठीक है, आज के लिए इतने क्लास रखते हैं दोस्तों।